पहाड़ों में कभी काम खत्म ही नहीं होते हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, काम उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। पर सीमन खत्म होने के बाद अब इसकी नट निकालने की बारी है। और पता है सर्दियों के दिनों में ये काम करने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगती है वो तो हम ही जाने। क्योंकि मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है, ऐसा लग रहा है बरसों पहले बारिश हुई है। पहाड़ों में सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का होता है, नीला आसमान है, थोड़े थोड़े बादल है, लेकिन शाम को ये थोड़े थोड़े बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं और हमको लगता है डर बर्फबारी का। क्योंकि जिस हिसाब की ठंड हो गई है ना, मुझे नहीं लगता इस बार बारिश होगी, इस बार डायरेक्ट ही बर्फ पड़ सकता है। इस वजह से हम लोग फटाफट सारे काम खत्म करने में लगे हैं, जो भी सर्दियों का रहता है, इसलिए हम आज नेट भी निकाल रहे हैं। अगर इस नेट को ऐसे ही पेड़ में रखे और गलती से बर्फ पड़ गई ना, तो नेट तो टूटेगी टूटेगी, साथ में पेड़ भी टूट जाता है। खैर मैं अभी नेट के चारों साइड जो जो भी धागे लगे होते हैं इनको निकालूंगी। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कि एक ही नेट है, मैं अकेली निकाल सकती। ये धागे खोलने का काम बहुत ही आसान होता था, इस वजह से मैं सोच रही थी कि हो जाएगा मेरे से। और यहाँ पर आप मेरा एक और रूप देख सकते हो। देखो मैं बंदर के जैसे हर कहीं से रास्ता बना लेती हूँ जहाँ से रास्ता नहीं भी बना होता है। जितने में मैंने सारे धागे खोले तो मैंने एक साइड ली और उसको खींचने लग गई, लेकिन अकेले मेरे बस का ये काम नहीं है, ये मुझे पता लग गया। क्योंकि पेड़ की टहनियां बहुत सारी नेट से बिल्कुल टच है, जिस वजह से नेट हिल भी नहीं पा रही है मेरे से। फिर मैंने मम्मा जी को बुलाया और मम्मा ने पकड़ा एक बहुत बड़ा डंडा, जिससे मम्मा इसको ऊपर को खींचेगी और ये ढीली होगी नेट। और इसी तरह से मैंने सारी नेट को इकट्ठा कर नेट निकालने का बड़ा मजा आता है। देखो एक बार में सारी नेट आ गई हाथ में। जी हाँ, ये उसी जापानी फल के पेड़ के ऊपर की नेट है जो सेब खत्म होने के बाद लगे थे। कुछ लोग अभी भी मुझसे मांग रहे, तो देख लो पेड़ बिल्कुल खाली हो गया है। और काम खत्म करने के बाद की मेरी खुशी, भाई कमर रजाई लेके मैं तो सो चली हूँ। मजाक कर रही हूँ यार, अभी पूरी नेट को फोल्ड करना है। नेट का प्रॉपर तह लगाने के बाद धागे से इसको टाइटली अच्छे से बांध देना, क्योंकि अब ये लंबे टाइम तक रहेगी स्टोर रूम में। बाकी इसको उठा के ले चलती हूँ मैं घर की तरफ। घर में नेट को रखने के बाद दोबारा से आ जाती हूँ मैं खेत, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सर्दियों का सारा काम अभी सिर के ऊपर है। बारिश ना होने की वजह से देखो हमको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये कुदाल मिट्टी के अंदर ही नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत से ये तौलिया करने पड़ रहे हैं हमको कुछ कुछ। चलो तो आपको मैं बताती हूँ सेब के तौलिए किस तरह से करते हैं। पौधे के आसपास की जितनी भी मिट्टी रहती है ना, थोड़े से एरिया की, वो सारी हल्की करनी होती है। और बीच बीच में घास लगा है, सिर्फ घास को उसकी जड़ों के साथ साइड निकालना होता है। और बीच का पोर्शन रहता है जो पौधे के नीचे, वहां पे सिर्फ घास निकालना होता है, उधर खुदाई नहीं करनी होती है। सबसे आखिरी में इसको नाली ही बोल सकते हैं, पानी के लिए बनाई जाती है ताकि साइड साइड से पानी निकल जाए। तो देख सकते हो आप गाइस पहाड़ों की लाइफ में कितने ज्यादा ही मजे होते हैं। यहाँ पर मुझे मिल गई राजमा, इनको ले जाना आमा जी भूल गई थी, तो इनको अभी मैं ले जाऊंगी। तो काम करते करते मेरी यहाँ पर नजर चली गई, भाई एक साल में दूसरी सेब की फसल लग चुकी है दोस्तों। और अब हमको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बाकी इस व्लॉग में इतना ही, आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।